फिल्म की कहानी बेस है आर्मी के 5 रिटायर्ड सोल्जर्स पे जो कोलंबिया के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल का पैसा चोरी करना चाहते हैं ताकि उनकी आने वाली जिंदगी बेहतर हो सके। सैंटियागो प्राइवेट मिलिट्री में एक एडवाइजर है, लेकिन आर्मी में इनके रियल नाम इस्तेमाल नहीं किए जाते, इसलिए हर मिशन में उसका नाम पोप होता है। पोप अपनी पूरी टीम के साथ कोलंबिया के एक ड्रग कार्टेल को पकड़ने के मिशन पे होता है। पोप और उसकी टीम उस बिल्डिंग को हर जगह से कवर कर लेती है और उन क्रिमिनल्स को सरेंडर करने के लिए कहा जाता है, लेकिन अंदर से वो क्रिमिनल्स एक ग्रेनेड छोड़ते हैं और एक पुलिस वैन को उड़ा देते हैं और इसके बाद पुलिस और क्रिमिनल्स में काफी देर फाइट होती है। वो तमाम क्रिमिनल्स पूरा मुकाबला करते हैं, लेकिन एंड में पॉप एक हाइट वाली बिल्डिंग पे जाके क्रिमिनल्स की बिल्डिंग में एक ब्लास्ट करता है और तकरीबन सब क्रिमिनल्स मारे जाते हैं। आर्मी वाले बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाते हैं और उन्हें बिल्डिंग में लाशों के अलावा बहुत ज्यादा पैसा और असला मिलता है। वहाँ एक जख्मी क्रिमिनल से पूछताछ के दौरान पॉप को पता चलता है कि ये सब लोग लोरिया के लिए काम करते हैं और लोरिया कोलंबिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पे रहता है। जो लोग जिंदा बच जाते हैं उन्हें पुलिस वाले अपनी कस्टडी में ले लेते हैं, लेकिन पुलिस कस्टडी से एक लड़की जिसका नाम युवाना है भाग जाती है। जो सोल्जर युवाना को पकड़ने जा रहा था पोप उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि उसके पीछे मैं जाऊंगा। पोप काफी देर उस लड़की का पीछा करता है, लेकिन वो लड़की भाग जाती है। पोप अपनी टीम को आसपास के एरिया में घरों को चेक करने में लगा देता है और पोप खुद एक घर के अंदर चला जाता है और युवाना वहाँ पे पहले से ही थी। वहाँ पता चलता है कि युवाना पोप के लिए काम करती है। पोप उसे डांटते हुए कहता है, जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुम वहाँ पे क्यों गई? युवाना बताती है कि उसका भाई वहाँ पे था और वो अपने भाई को लेने के लिए गई थी, लेकिन इतने में आर्मी की रेड हो गई। वो पोप से अपने भाई को आर्मी की कस्टडी से निकालने के लिए कहती है। पोप उसे बताता है कि ये सब इतना आसान नहीं, उन सब लोगों पे अब केस चलेगा। इसके बाद युवाना पोप से कहती है कि मैं जानती हूँ लॉरेंस कहाँ रहता है। हाल ही में युवाना का प्रमोशन हुआ है और वो पैसों से भरी हुई वैन को लॉरेंस के पास लेके जाती है। पोप युवाना से डील करता है कि अगर वो लॉरेंस के घर की पूरी वीडियो से बना के देगी तो वो उसके भाई को छोड़ देगा। और इसके बाद पोप अपने टीममेट से जो आर्मी में उसके साथ काम करते थे मिलता है और उन्हें अपना मिशन बताता है। सबसे पहले वो विलियम्स आयरन हेड से मिलता है जो रिटायरमेंट के बाद आर्मी में मोटिवेशनल स्पीकर है। आयरन हेड पोप से कहता है अगर वो रेड फ्लाई को मना लेगा तो आयरन हेड भी उसके साथ काम करेगा। रेड फ्लाई अपना घर बेचना चाहता है क्योंकि आर्मी से रिटायर होने के बाद उसके पास अब कुछ भी नहीं। पोप रेड फ्लाई से मिलता है और उसे अपना पूरा प्लान बताता है और उसे एक फाइल भी देता है जिसमें उसके प्लान की पूरी डिटेल थी। इसके बाद पोप बेन मिलर से मिलता है जो आयरन हेड का छोटा भाई है, लेकिन यहाँ पे आयरन हेड भी था और इसके साथ साथ फ्रांसिस्को जिसको सब कैटफिश कहते हैं, और कैटफिश आर्मी में एक पायलट था। और पोप उन सबको कन्विंस कर लेता है और बात जब पैसे की हो तो हर इंसान मान जाता है। पोप और उसकी पूरी टीम लोरिया के घर के बाहर जाते हैं। लोरिया के घर के बाहर एक वैन रुकती है जिसमें युवाना थी। युवाना उस पैसों से भरी हुई वैन को घर के अंदर ले जाती है। लोरिया के बंदे वैन में से पैसे निकालते हैं और युवाना घर के अंदर चली जाती है और उस पूरे घर की वीडियो बनाती है। रात को पोप और उसकी पूरी टीम ड्रिंक करते हैं, जहाँ रेड फ्लाई कहता है कि हमें एक प्लान बनाना होगा। पोप कहता है कि मैंने डिपार्टमेंट को इस बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही बताऊंगा, लेकिन आयरन हेड कहता है कि ये सब ठीक नहीं है। पोप कहता है कि ये सब सही है, हमने इतने साल गवर्नमेंट के लिए काम किया, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया? हम सभी लोग बहुत ही काबिल हैं और हमें पैसों की जरूरत है और पैसों के बगैर हम कुछ भी नहीं और हमारी जिंदगी वेस्ट हो रही है और अगर किसी को ये काम नहीं करना तो वो इसी टाइम यहाँ से जा सकता है, लेकिन वहाँ से कोई भी नहीं हिलता। पोप बताता है कि लोरिया हमेशा हाई सिक्योरिटी में गार्ड्स के साथ रहता है, लेकिन संडे वाले दिन वो अपनी फैमिली और गार्ड्स के साथ चर्च जाता है और घर में बहुत ही थोड़े से गार्ड्स होते हैं और यही सही टाइम है घर में घुसने का और सारा पैसा लूटने का। और इसके साथ साथ हम लोरिया को भी मार देंगे और उसके पूरे घर को आग लगा देंगे और ये सब करने के लिए हमारे पास 40 मिनट होंगे। रेड फ्लाई कहता है कि इस पैसे को निकालने के लिए हमें एक वैन की जरूरत पड़ेगी, जिस पे पोप कहता है कि उसका इंतजाम वो लड़की कर देगी और पोप जाके युवाना से एक नई डील करता है। पोप युवाना से कहता है कि अगर वो उसकी हेल्प करेगी पोप उसके भाई को छोड़ने के साथ साथ उसे $2 मिलियन और कोलंबिया से निकलने के लिए पासपोर्ट भी देगा। युवाना को और क्या चाहिए था, वो मान जाती है। आखिर संडे का दिन आ जाता है। लोरिया की पूरी फैमिली और सारे गार्ड्स चर्च के लिए निकल जाते हैं। घर में सिर्फ लोरिया और उसके कुछ गार्ड्स थे। तभी युवाना वहाँ पे आ जाती है वैन को लेके। वैन के पीछे एक गाड़ी होती है। गार्ड युवाना से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? युवाना उसे कहती है कि वो यहाँ पे वैन को छोड़ने आई है और वो गाड़ी में बैठ के वापस चली जाएगी। गार्ड उसे अंदर आने देता है। इतने में पोप की टीम एक एक करके लोरिया के तमाम गार्ड्स को बेहोश कर देते हैं और अंदर जाके पैसा ढूंढते हैं। अंदर पोप को पेंट की स्मेल आती है और उसे पेंट की बाल्टी भी नजर आती है। वो समझ जाता है कि पैसे दीवार के पीछे हैं। दीवार तोड़ने के बाद वो
लोग खुशी से पागल हो जाते हैं क्योंकि इतना पैसा उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो सारे पैसों को बैग में भर के वैन में रखने लगते हैं। उनके सारे बैग खत्म हो जाते हैं लेकिन पैसा फिर भी खत्म नहीं होता। वो घर में रखे लगेज को खाली करके उनमें भी पैसा भरते हैं। ये सारा पैसा $250 मिलियन था। इसके बाद वो घर में लोरिया को ढूंढते हैं और पोप उसे गोलियों से छलनी कर देता है। ये सब करते हुए 40 मिनट का टाइम पूरा हो गया था और गार्ड्स वापस आ जाते हैं। जितने भी गार्ड्स उनके सामने आते हैं वो एक एक करके सबको मार देते हैं और वो घर में आग लगा के निकल जाते हैं। इसके साथ उन्हें दुख भी होता है कि उन्होंने इतने लोगों को मार दिया। पोप और उसके टीममेट्स अपने चॉपर के पास पहुंच जाते हैं। जो आदमी चॉपर लेके आया था उसको उसका हिस्सा दे के बाकी के सारे पैसे चॉपर में लोड करते हैं। कैटफिश कहता है कि पैसों का वजन बहुत ज्यादा है, शायद हम ये सारा पैसा ना लेके जा सकें। लेकिन रेड फ्लाई गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि हम सारे पैसे लेके जाएंगे। तब कैटफिश कहता है कि हम सारे पैसे लेके जा सकते हैं लेकिन चॉपर 20,000 फीट से ज्यादा ऊपर नहीं उड़ेगा। इतनी देर में युवाना और उसका भाई भी आ जाते हैं। रेड फ्लाई उन्हें नहीं लेके जाना चाहता लेकिन पोप की वजह से वो चुप रहता है। वो सब लोग चॉपर में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद पोप युवाना और उसके भाई को $3 मिलियन और ऑस्ट्रेलिया का वीजा और पासपोर्ट दे के छोड़ देता है। फिर चॉपर आगे बढ़ता है और उनके सामने दो बहुत बड़े पहाड़ आ जाते हैं जिनको क्रॉस करने के लिए उन्हें चॉपर का वेट कम करना पड़ेगा और वो पैसों से भरे हुए 5-6 बैग नीचे फेंक देते हैं। लेकिन अभी भी वजन ज्यादा होता है। वो कुछ और बैग नीचे फेंकते हैं लेकिन इतने में चॉपर क्रैश हो जाता है। वो सब लोग जिंदा बच जाते हैं और वो देखते हैं कि उनका पैसा गाँव वाले लूट रहे हैं। पोप उनसे कहता है कि ये पैसा गवर्नमेंट का है और हमें वहाँ तक पहुँचाना है। लेकिन गाँव वाले पोप की बात नहीं मानते और रेड फ्लाई गुस्से में 3 गाँव वालों को मार देता है। ये देख के उनमें से एक का बेटा बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर रेड फ्लाई जाके गांव के मुखिया से मिलता है और उसे पैसे दे के कुछ गधे खरीद लेता है। फिर वो उन गधों पे पैसा लाद के उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और वो काफी मुश्किलात का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं और वो उस पहाड़ पे पहुंच जाते हैं जो उन्होंने क्रॉस करना था। लेकिन एक गधा वहां से नीचे गिर जाता है बहुत ज्यादा पैसों के साथ। इसके बाद वो रस्सी के जरिए पैसों को नीचे उतारते हैं। रात होने के साथ साथ सर्दी भी बहुत ज्यादा हो जाती है और उस ठंड से बचने के लिए वो एक बोरी पैसों को जला देते हैं। सुबह होते ही उनपे हमला हो जाता है। गांव में जिस आदमी को रेड फ्लाई ने मारा था उसका बेटा रेड फ्लाई से बदला लेने आता है और वो रेड फ्लाई को गोली मार देता है और पोप उसे गोली मार देता है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि उनके पीछे गांव के और भी लोग हैं जो उन्हें मारना चाहते हैं और ये सारा पैसा वो अपने साथ लेके नहीं जा सकते और फिर वो सारे बैग फेंक देते हैं और एक एक बैग अपने पास रखते हैं। इसके बाद पोप कहता है कि यहाँ पे जल्दी ही बर्फ पड़ेगी और किसी को भी ये पैसे नजर नहीं आएंगे। वो लोग एक एक बैग और रेड फ्लाई की लाश को लेके अपने मुल्क में वापस आ जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो एक लॉयर को बुलाते हैं और उन सब के हिस्से में बहुत कम पैसे आ रहे थे। लॉयर उन्हें कहती है कि वो इन सब पैसों को लॉक कर देगी और थोड़े थोड़े करके तुम्हें ये पैसे मिलेंगे। वो सब डिसाइड करते हैं कि वो ये सारा पैसा रेड फ्लाई की फैमिली को दे देंगे और वो सब लोग दुखी हो के वहाँ से निकल आते हैं और बाहर आके आयरन हेड पोप को एक पर्ची देता है जिस पे लोकेशन होती है जहाँ पे उन्होंने बाकी के सारे बैग्स फेंके थे और ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी 2019 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी जिसका नाम है ट्रिपल फ्रंटियर। आई होप you like the explanation, so don't forget to like, subscribe and share.